किसको टॉप 5 में देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है? कृतिका भाभी को। मुझे भी लगता है कि कृतिका टॉप 5 में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे और भी डिजर्विंग लोग थे जो उस जगह पर बैठ सकते थे। आई टोटली अग्री सर। वो स्टार थी, स्टार है और आगे भी स्टार रहेगी, क्योंकि उसके अंदर, कृतिका के अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है, कुछ भी टैलेंट नहीं है। सिर्फ एक टैलेंट है, दूसरी लुआई का टैलेंट। वो अपनी भाषा में बात करता, वो जाहिल होता, वो गंवार होता। कुत्ते होते हैं ना, एक मांस के टुकड़े पे कुत्ते झपट जाते हैं, उस लड़की पे सारे लोग ऐसे झपट गए। पहले तो मैं कानपुर की जनता को, जिन लोगों ने भी शिवानी का स्वागत किया, उनका धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने दिखा दिया है कि हाँ देखो, गांव की बच्ची में भी टैलेंट होता है और हम उसके साथ हैं। लेकिन इन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने और बिग बॉस के साथ मिलकर उस लड़की का मनोबल गिराने के लिए सारे हथकंडे अपनाए थे। इस हथकंडे में एक वर्तमान का सांसद गोरखपुर का रविंद्र प्रकाश शुक्ला, रवि किशन तो उसका फर्जी नाम है, रविंद्र प्रकाश शुक्ला, उसने अपने आके अपनी भड़ास मिटाई और गांव की लड़की की भरपूर बेइज्जती करी और उसको ना जाने क्या क्या कहा। और उसको भी क्यों बुलाया, उसका भी रीज़न समझ लो, क्योंकि वो उसकी तरफ का था, उसकी भाषा का वो व्यक्ति था। इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी और उसके फ़ैन को कम करने के लिए उसने, बिग बॉस ने उसको बुलाया था। लेकिन मैं जनता का फिर से धन्यवाद करता हूँ, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसका स्वागत ऐसे किया है जैसे वो विनर थी। अगर वो जीत जाती तो जलवा जब देखते, एक प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा तकड़ा उसका स्वागत होता। और जब टैलेंट होता है ना, वो टैलेंट हर जगह बोलता है, चाहे ये लोग कितना भी दबा लें। और उसका तो देखो कितनी बड़ी एक षड्यंत्र है। जो वो शुक्ला जिस समुदाय से आता है, उसी समुदाय के लोग, शिवानी के गाँव के लोग शिवानी को बदनाम कर रहे हैं और जाके वहाँ न्यूज़ वाले उनकी बाइट भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवानी ने ज़मीन घेर ली, शिवानी कपड़े फाड़ कर वो करती है, केस लगाती है। ऐसे वाहियात उस लड़की के नाम, जो पड़ोसियों के षड्यंत्र उसको बता रहे हैं। हाँ, और पड़ोसियों के षड्यंत्र, उसे गाँव वाले, मतलब पूरा एक उस लड़की को बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं सबका धन्यवाद कहता हूँ जिन्होंने उसका सपोर्ट किया और एक गाँव की लड़की का सपोर्ट किया। ये अच्छा है। आने वाली हमारी बहन बेटियों के लिए जो ऐसा बिग बॉस जैसे उसमें जाने के लिए हैं, उनको इसमें क्या मोटिवेशन मिलेगा और उनको प्रेरणा मिलेगी। बिग बॉस के घर के अंदर जब पूछा गया कि शिवानी से पूछा गया कि आप घर में किसको नहीं देखना चाहते थे, तो उन्होंने कृतिका मलिक को नाम लिया कि मैं कृतिका भाभी को नहीं देखना चाहती थी। और सारे जो वहाँ पे बिग बॉस के प्लेयर थे, अधिकतर लोगों ने उसमें उनका सपोर्ट किया। तो आप कैसे देखते हैं कृतिका मलिक और अरमान मलिक फैमिली को जो है? देखो अरमान मलिक ये एक मुस्लिम नाम लगता था पहले। तो क्या करा, 2 पत्नी थी, तो लोग क्या कहते थे कि अरे मुसलमान ने 2 पत्नी रख रखी हैं, तो मुसलमान इसको बड़ा लाइक करते थे। हाँ भाई, ये हमारी बिरादरी का 2। जब पता चला यार ये अरमान मलिक तो हिंदू जाट है, उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई, तो उसके मुसलमान फ़ैन निकल गए। अब हिंदू खुश हो रहे हैं, अरे हमारा भाई तो 2 पत्नी रखता है। तो हिंदू धर्म पर वो एक कलंक है। हिंदू धर्म पर कभी नहीं कहता 2 पत्नी रख लो। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कहता कि जब तक पहली पत्नी को तुम तलाक नहीं दोगे, दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकते। तो ये उसने सब चीज़ों का उल्लंघन करा। फिर कृतिका के अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है, कुछ भी टैलेंट नहीं है। सिर्फ एक टैलेंट है, दूसरी लुआई का टैलेंट। वो अरमान मलिक की दूसरी लुगाई है और नंगी पुंगी होके वीडियो बनाती है। सिर्फ ये टैलेंट है। उसकी एक भी बाइट अगर उसने बिग बॉस में अच्छी दी हो तो आप मुझे बता देना। एक भी बाइट नहीं है। लेकिन वाहियात कपड़े पहनने और वाहियात बकवास करनी, उसका बिग बॉस में बहुत सारा है। क्या टैलेंट है? कुछ टैलेंट नहीं, बस ऐसे करना वैसे करना बस। लेकिन ना उसकी भाषा अच्छी है, ना उसका व्यवहार अच्छा है, और मतलब सोते हुए वीडियो। सारे आरोप शिवानी पर लगाती हैं कि ना तो उसकी भाषा अच्छी है, ना उसके अंदर कोई टैलेंट है। कृतिका मलिक जो है कि एक तरह से शिवानी के ऊपर भारी पड़ रही हैं और बोल रही हैं कि मैं असली विनर थी और हमको नहीं विनर बनाया गया। देखो है क्या, ये सारे ग्रामीण लोगों की बड़ी तकड़ी बेइज्जती कर रहे हैं बिग बॉस वाले। और कृतिका मलिक जैसे ये भ्रष्ट कह लो या कोई असभ्य वाली औरत कह लो, असभ्य औरत है, ये गांव के लोगों की मजाक उड़ा रहे हैं, देहात के लोगों की मजाक उड़ा रहे हैं। अरे देहात के लोग ऐसे ही बोलते हैं। तू अपनी मम्मी के गांव जा, वो तेरी मम्मी भी ऐसी बोलती होगी। अरमान मलिक की मम्मी भी ऐसी बोलती होगी अपनी भाषा। तू गुड़गांव के किसी भी गांव में चली जा, वो गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव के किसी गांव में चले जा, कहाँ जा रहा है तू?
उसकी माँ अपने उसके बाप से ऐसी बोलती होगी, अरमान मलिक की माँ भी ऐसी बोलती होगी। उनके गांव में अगर वो शहर में आ गए हैं तो अपने गांव में जाए ऐसे ही बोलते होंगे। आप किसी भी यहाँ नोएडा के किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ भी ऐसे का कर रो है, 5 रुपये दे दो, कहाँ जा रो, ऐसे ही बोलेंगे। अगर यहाँ का नोएडा का आदमी कल को बिग बॉस में चले जाता है, वो अपनी भाषा का बात करता है। एक यूट्यूबर था भड़ाना करके, अमित भड़ाना, क्या वो बिग बॉस में जाता, वो अपनी भाषा में बात करता, वो जाहिल होता, वो गंवार होता, वो अपनी भाषा में वीडियो बनाता। एक गाना बनता है रोम रोम ले ले मेरी रोम रोम, वो राम राम होता है, रोम रोम तो ना होता ना, उसकी भी मजाक उड़ाओ ना तुम लोग। उस लड़की के पीछे ऐसे जैसे कुत्ते होते हैं ना, एक मांस के टुकड़े पे कुत्ते झपट जाते हैं, उस लड़की पे सारे लोग ऐसे झपट गए। और वो शुक्ला भी आ गया और रवि किशन शुक्ला भी आ गया। अबे भंडेले, तेरा नाच गाने का काम था, तू नाच गाना करता, तू ज़बरदस्ती किसी पार्टी की रहमो करम पे तू सांसद बन गया, बस उतनी ही तक रहेगा। तेरा एक भी कोई भाषण है जो सुनने लायक हो, तेरे अंदर कोई काबिलियत है? तू एक जाति विशेष में पैदा हो गया जिसका सम्मान ज़्यादा है, इसलिए तुझे सम्मान मिल रहा है, तेरे अंदर कोई भी खासियत नहीं है। तो बोल रहे थे ना कि गांव की संस्कृति को आगे नहीं ले जा रही है शिवानी। नहीं, गांव की संस्कृति, अरे उसे पता क्या गांव की संस्कृति, उससे समझेंगे जो अपनी बीवी को छोड़े पड़ा है, जो अपनी लड़की को छोड़े पड़ा है, उससे गांव के लोग सीखेंगे। हैं, जाके देखो ना गोरखपुर में जाके कैसे कैसे लोग बोलते। हम गए हैं गोरखपुर के किसी आदमी को अगर वो देखो, शहरी वातावरण अलग होता है, शहरी लोगों की बात करने की शैली अलग होती है, थोड़ा पढ़ा लिखा। अरे गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ गांव के लोगों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। 70% लोगों की बेइज्जती हुई है, ये शिवानी की बेइज्जती नहीं है। 70% जो पॉपुलेशन है गाँव में जो रहती है, गाँव में जो वास करती है, उसकी बेइज्जती है, ये शिवानी की बेइज्जती नहीं है। इन्होंने शिवानी का तो मुद्दा बनाया है। शिवानी देखो क्या होता है, जब कोई गाँव से आता है ना तो लोग उससे चिढ़ने लगते हैं। शहर वाले चिढ़ने लगते हैं। अबे कहाँ, अब आप किसी भी क्लास का लोग, अगर कोई गांव का बच्चा आता है ना तो शहर वाले बच्चों से अगर ज़्यादा नहीं मिलता तो सारी क्लास चिढ़ने लगती है। ऐसे ही नालायक इकट्ठे हो गए ना बिग बॉस में, ये नंगे पुंगे, ये शिवानी को घेर के करने लगे। लेकिन वो हारने के बाद भी जीत गई। उसके चर्चे हर घर में हैं। उसके चर्चे देखो फाइनल में भी थे। सना मकबूल से ज़्यादा चर्चे शिवानी के थे। सना मकबूल का इतना तगड़ा स्वागत नहीं हुआ, उसका सबसे ज़्यादा तगड़ा स्वागत हुआ है। ट्रेंड में चल रही है उसकी वीडियो, इंस्टा पे देखो, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, सबसे ज़्यादा शिवानी को सर्च किया जा रहा है। थार में गई है और कानपुर वालों ने तो मज़ा खड़ा कर दिया। उसका इतना तगड़ा भव्य एयरपोर्ट से स्वागत करा, गांव तक क्या स्वागत करा है। तो उनको सलाम है और शिवानी को भी सलाम है, इतना तगड़ा विजेता बन के आई है। हारने के बाद भी कैसे विजेता होते हैं ये शिवानी से सीखो। और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, उससे जलने वाले गाँव वालों की बेइज्जती करने वालों। बिग बॉस का भविष्य कहाँ देखते हैं आने वाले समय में? बिग बॉस अगर ऐसा पक्षपात करेगा तो फिर गांव के लोग कैसे जाएंगे? नहीं, सुधार कर ले अपने अंदर। देखो, अगर बिग बॉस इस सीज़न में चला है तो सिर्फ शिवानी की वजह से चला, नहीं बिग बॉस को कोई ना देखता। बिग बॉस इस बार गांव की महिलाओं ने, जो बिल्कुल टीवी नहीं देखती, शिवानी की वजह से उन लोगों ने बिग बॉस को देखा है। और बिग बॉस को सुधार करना चाहिए। और बिग बॉस को देखो, मैं नहीं कह रहा शहर वालों को मतलब, सबको बुलाओ, देश के कोने कोने से बुलाओ, विनर है उसको जिताओ। हाँ, और जो वाकई में टैलेंट है, जो वाकई में गेम खेले, हाँ, उसको जिताओ। आप पक्षपात मत करो, आप गांव का पक्षपात मत करो, आप शहर का पक्षपात मत करो, आप धर्म का पक्षपात मत करो, आप जाति का पक्षपात मत करो। ये सब छोड़ो, जो विनर है उसको सही करो और जो उसका काबिल है उसको आगे लाओ, चाहे कोई भी हो। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कृतिका मलिक में अगर टैलेंट होता उसको जिताते तुम, जब उसमें टैलेंट नहीं है तो कहाँ से जीतेगी वो? तो बोल रहे थे मैं विनर हूँ। अरे विनर काहे की विनर है? उसने अपनी सहेली का पति छीन लिया और यहाँ भी कुछ छीनना चाह रही थी कि मैं भी विनर की ट्रॉफी छीन लूँ। भैया ऐसे थोड़ी है, आदमी तो फिसलने वाला। चल तूने अपनी दिखाया कुछ और वो फिसल गया, ये ट्रॉफी थोड़ी फिसलने वाली थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि शिवानी जो है इमोशनली गेम खेल रही है, इमोशनली लोगों को जीत रही है, इमोशनली बोलते हैं ना, ब्लैकमेल कर रही है। आदमी इतने पागल तो है नहीं जो इमोशनल हो जाएंगे, और वो भी टीवी पर। ठीक है ना, टीवी पे सब जानते हैं स्क्रिप्ट मैटर होता है। होता क्या है, भाषा ना एक टच होती है। आप भी देखोगे, आपको जो भाषा अच्छी लगेगी आप उसी में उपन्यास पढ़ोगे, उसी के कार्यक्रम देखोगे। लोग जब मैं कह रहा हूँ 70% लोग गाँव में रहते हैं, तो जब वो गाँव की भाषा बोलेगी तो लोग उसको देखेंगे ना, लेडीज़ उसको देखेगी। तो ऐसा नहीं है कि इमोशनली करते, वो भाषा से उनको प्यारी लगी है, उसकी बातों से प्यारी लगी है। वो बड़े प्यार से लोगों से बोलती थी, भैया आप क्या कर रहे हो। ऐसे नहीं है नंगे पुंगे हो गए बेफजूल में समुद्र में, उसमें स्विमिंग पूल में घुस गए हैं, ऐसे नहीं होता। इमोशनली नहीं है। अब शिवानी का भविष्य कहाँ देखते हैं बिग बॉस से निकलने के बाद से? देखो, शिवानी का भविष्य, सना मकबूल जीती हैं, कृतिका मलिक, इरफान मलिक जो हैं, इनसे ऊपर ही रहेगा। क्योंकि वो
विनर नहीं हुई, लेकिन वो विनर की ही तरह अपने गांव में गई है, उसके शहर ने विनर की तरह स्वागत किया है। वो स्टार थी, स्टार है और आगे भी स्टार रहेगी, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है और वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई है। और जो ज़मीन से जुड़ा होता है उसको कोई उखाड़ता नहीं है, आप देख लेना कभी भी। जो ज़मीन से जुड़ा होता है उसको कभी कोई, आप पेड़ का ले लो, अगर पेड़ ऊपर लगा होता है वो हवा के झोंके से गिर जाता है, और जिसकी जड़ें नीचे तक होती हैं, कितनी आंधी तूफान आ जाए कभी उखड़ता नहीं है। ऐसे ही शिवानी है, शिवानी कुमारी है, ये हिलने वाली नहीं है। ऐसे तो लल्लू पंजू कितने आएंगे, कृतिका मलिक जैसी, ये लड़की हिलने वाली नहीं है, आगे जाएगी और ये पूरे देश की जो गांव देहात की लड़कियां हैं उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और बन रही है। और सभी को इससे सीखना चाहिए कि इस लड़की ने क्या कर दिखाया।